सारे ब्रांड्स के बीच कंज्यूमर ने किया कमाल, उठाया भारी डिस्काउंट का फायदा और खरीदा वही जो आया पसंद। इसे ही कहते हैं स्मार्ट शॉपिंग। सिर्फ CNBC आवाज पर। स्मार्ट शॉपिंग के प्रायोजक हैं गोफा, कैसाब्लैंका प्रीमियम विंटर कलेक्शन और इमटेक्स 2011। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं विमल पान मसाला और MDH मसाले। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वावेकर साहब। उदय जी, आपका बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। लेते हैं पहला सवाल जो है महेश तावड़े साहब का, गोरेगांव मुंबई से। इन्होंने पूछा है। महेश, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, मेरा सवाल ये है जी कि मैंने प्रॉपर्टी ली थी, हमने दोनों भाइयों के जॉइंट लिए और फर्स्ट नेम मेरा है, सेकंड नेम मेरा भाई का है जी। और ये हमने हाउसिंग लोन लेके प्रॉपर्टी ली हुई है। और ऐसा है कि अभी 2006 में ऐसा तय हुआ था कि मैं भाई को 3 लाख रुपया पेड करूंगा और वो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है। इसके लिए हमने छोटा सा रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाया था 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में, ठीक, जिसमें दोनों भाई का सिग्नेचर भी था। हमारे और जो 2 भाई है उन्हें विटनेस करके साइन भी किया था। ठीक है। तो अभी उसके बाद में क्या उन्होंने वो पैसा मुझे मेरे से लिया नहीं और ट्रांसफर तो किया नहीं है जी। तो क्या वो अभी, एक सवाल ये है कि क्या वो अभी मार्केट जो प्राइस है उसके हिसाब से और पैसा डिमांड कर सकते हैं क्या? अच्छा। और दूसरा सवाल ये है कि जो उन्होंने पेपर साइन किया है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर हो सकती है क्या? जी जरूर, आपके इन दोनों सवालों के जवाब दे देते हैं। उदय जी हमारे साथ है। उदय जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? मैं इनके तीसरे सवाल पे पहले आऊंगा। रीडेवलपमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि जो नया फ्लैट होगा वो दोनों के नाम पे ही रहेगा। अभी आइए आपके दूसरे सवाल पे चलते हैं कि 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में आपने जो भी एग्रीमेंट कराया है, अगर वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है, नोटराइज नहीं है, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, जिसके लिए आपको कोर्ट में जाके उसे सिटी सिविल में जाके प्रूव करना पड़ेगा। और आप एक इंजंक्शन भी ले सकते हैं, पर आपका भाई मौजूदा बाजार भाव की मांग कर सकता है अगर वो 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर नहीं लागू होता है इसके लिए। और सोसाइटी आपके नाम पर, अकेले के नाम पर नहीं ट्रांसफर कर सकती, ज्वाइंट नाम पर ट्रांसफर कर सकती है। मुझे लगता है कि आपको अब आपके तीनों सवालों का जवाब काफी साफ सुथरे तरीके से मिल चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपकी समस्या कुछ हद तक हल हुई होगी। और अब आपको आगे भी अगर कोई तकलीफ होती तो आप फिर से एक बार प्रॉपर्टी गुरु में अपनी परेशानी को जरूर पेश कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं मनोज कुमार बारिक साहब। मनोज जी, पूछिए अपना सवाल। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे को ये जानना था कि एक मैं दिल्ली में हरी बिहार में एक प्लॉट ले रहा हूँ, वहाँ पे जो है NOC नहीं मिली हुई है उस कॉलोनी के अंदर जी। तो और पावर ऑफ अटर्नी दिल्ली में इस समय बंद है। अच्छा। तो मैं इस प्लॉट को किस तरीके से खरीदूं? एक्चुअली जो डीलर है वो ये कह रहा है कि सिंपल नोटरी के थ्रू परचेज होएगा। तो अगर मैं इस तरीके से लेता हूँ तो मेरे को आगे कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं? दूसरा सवाल सर मेरे को ये था कि वो जो मैं प्लॉट ले रहा हूँ वो अंडर सेक्शन वेस्टेड 81 के अंदर आता है, तो उस जमीन को हम ले सकते हैं या नहीं? बहुत ही अच्छे सवाल है मनोज जी आपके दोनों ही, और तमाम लोगों की भी इससे मदद हो जाएगी। उदय जी, क्या सलाह होगी? दो चीजें। एक तो आप रजिस्टर्ड सेल डीड करके ये प्रॉपर्टी अपने नाम पे मतलब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सिर्फ नोटराइज डॉक्यूमेंट से नहीं होगा, और प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरकर इसको सेल डीड आपको बनाना पड़ेगा। चाहे रजिस्ट्रेशन हो या नहीं हो, प्रॉपर ट्रांसफर होगा तो वो बराबर होगा, वैलिड सेल डीड होगा। नोटरी करके खरीदना सही नहीं होगा। और पावर ऑफ अटर्नी होल्डर आप कर सकते हैं, वो पावर ऑफ अटर्नी पे ट्रांजैक्शन दिल्ली में होती है,
पर अगर ये प्लॉट गवर्नमेंट अनुशासित है तो जब तक इसको क्लियरेंस नहीं मिलता ट्रांसफर के लिए, आपको इसका टाइटल सर्च लेना बहुत जरूरी है कि ये फ्री होल्ड है या गवर्नमेंट का एक्विजिशन लैंड है। अगर एक्विजिशन है तो सवाल है नहीं बेचने का। चलिए, तो ये जो तमाम हिदायतें अभी उदय जी ने आपको बताई, आप इन पे जरूर ध्यान दें और उसके बाद ही इसे खरीदने का फैसला करें या इसे खरीदें। और तमाम ऐसे लोग जो इसी तरह की किसी स्कीम में या इसी स्कीम में अगर बात करें, प्लॉट लेने जा रहे हैं और हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो वो भी इन बातों का ख्याल जरूर रखें। अगले कॉलर हमारे हैं मनीष शर्मा साहब, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष जी, पूछिए अपना सवाल। सर, मैं मनीष शर्मा बोल रहा हूँ फरीदाबाद से जी। और मैंने नोएडा एक्सटेंशन में एक फ्लैट बुक करा है पैरामाउंट इमोशंस में। अभी है ना, मुझे 1-1.5 महीने पहले पता चला कि बिल्डर ने बिना ना हमें बताए इसका फ्लोर एरिया इंक्रीज कर दिया है। तो जब हमने बिल्डर को कांटेक्ट करा तो उसने बताया कि अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट थी, फ्लोर एरिया रेशियो के अकॉर्डिंग उसको ना ये फ्लोर एरिया बढ़ाना पड़ा। तो अब है ना कहते वो इंक्रीज फ्लोर एरिया का पैसा मांग रहा है। और साथ में एक और इसका प्रॉब्लम है कि अभी है ना कहते ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये बैंक से अप्रूव नहीं हुई है, तो उसकी वजह से होम लोन मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसको इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लॉन्च हुए 6 महीने हो गया है। तो आपका क्या है ना कहते सजेशन रहेगा? आपने कोई पैसा अभी तक जमा कराया क्या इसके लिए बिल्डर के पास? हाँ, अभी मैंने 10% जो इनिशियल अमाउंट था वो दे दिया है और बाकी है ना कहते बैंक पेबल होगा। चलिए जी, जरूर यहाँ सलाह ले लेते हैं आपके लिए कि क्या करना मुनासिब होगा ऐसी स्थिति में। उदय जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? आपको तो तुरंत नोएडा में जो ग्राहक मंच है उसके सामने तकरार गुजारिश करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बिल्डर को और बैंक को पार्टी बनाइए और कितना एग्रीमेंट है कारपेट एरिया आप जांच कर लिए, क्योंकि कारपेट एरिया उन्हें कोट करना चाहिए और बिल्टअप एरिया 25% ज्यादा लोड कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय आयोग का ग्राहक मंच का निर्णय दिल्ली में ही आया है कि ज्यादा से ज्यादा कारपेट पे 25% लोडिंग हो सकता है, उससे ज्यादा वो आपको बिल्टअप एरिया सुपर बिल्टअप नहीं बेच सकता। तो अगर कंज्यूमर कोर्ट में आप तकरार गुजारिश करेंगे और इंटरिम रिलीफ मांगेंगे, अंतरिम आदेश, तो आपको अंतरिम आदेश तुरंत मिल जाएगा कि बिल्डर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे और बैंक से भी लोन लेना आसान हो जाएगा और आपको वो आपका एरिया का भी मुआवजा मिल सकता है। चलिए, तो फिर ये एक ऐसा सवाल और उस पर उदय जी की ऐसी सलाह जो सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपसे जुड़े तमाम लोग जिन्होंने इस स्कीम में घर लिया है या लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी, तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें और आपके केस से हो सकता है कई और लोगों की मदद भी यहाँ पर हो जाएगी। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए प्रॉपर्टी गुरु के साथ। फिलहाल ये छोटा सा ब्रेक। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया में नॉट